तो देखिए, रीजनिंग में जब हम सीरीज़ बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। तो देखिए, सीरीज़ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसको सॉल्व कैसे करना है, पूरा समझेंगे, आराम से समझेंगे, ईजी वे में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। इसमें मेनली देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है नंबर सीरीज़ और एक होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसके अलावा इन दोनों का कंबाइन होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आ जाता है कैपिटल लेटर सीरीज़ और स्मॉल लेटर सीरीज़। तो देखिए, अब इसके अंदर भी एक होता है सिंपल सीरीज़। सिंपल सीरीज़ कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आप 5 से 10 में गए तो क्या हुआ है, देखिए +5 हुआ है। 10 से 15 में गए तो अगेन +5 हुआ है। 15 से 20 में गए तो +5 हुआ है। आगे जब आप जाएंगे +5 करेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक सिंपल सीरीज़ जिसमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है और एक ही सीरीज़ है। उसके अलावा एक होता है कंपाउंड सीरीज़, जिसमें देखिए 10 दूनी 20 हुआ है, 10 तिया 30 हुआ है, फिर 10 चौक कितना हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा। उसके अलावा 3 दूना 6 हुआ है, फिर 3 तिया 9 हुआ है, और फिर 3 चौक 12 इधर हो जाएगा। उसके अलावा एक सीरीज़ इसमें और है, जैसे 8 दूनी यहाँ पे 16 हुआ है, फिर 8 तिया 24 हुआ है, और इधर 8 चौक 32 हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारे सीरीज़ मिल गए हैं, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सीरीज़ हो गया। सवाल ऐसे भी बनते हैं। तो देखिए, अब आप क्वेश्चन को देखिए और इसमें लॉजिक को ढूंढिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को रोक रोक के खुद उसको पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक को समझना है। अगर आप समझ गए तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है सीरीज़ का सवाल, अगर आप समझ गए तो। अब हम इस क्लास में क्या करेंगे, ये क्लास बस समझने के लिए है, क्योंकि अगर आप तरीका समझ गए बनाने का, देन आप क्वेश्चन कैसा भी हो बना पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप 6 से 9 में जाते हैं तो क्या हुआ है, +3 हुआ है। उसके बाद 9 से आप 13 में गए तो क्या हुआ है, +4 हुआ है। 13 से जब आप 18 में गए तो क्या हुआ है, +5 हुआ है। 18 से 24 में जाने पे +6 हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे हर बार ये क्रम एक बढ़ता जा रहा है। 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, और 5 से 6 हुआ। मतलब 24 में क्या ऐड होगा, तो आप कहेंगे +7 ऐड होगा। जैसे आप 24 में 7 जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 31। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे समझ गए तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, जब आप 27 से 32 में गए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे +5 हुआ है। 32 से 30 में गए तो यहाँ पे -2 हुआ है। उसके बाद 30 से 35 में गए तो अगेन यहाँ पे +5 हुआ है। उसके बाद 35 से 33 में जाने पर -2 हुआ है। मतलब +5 -2 +5 -2, तो आगे क्या होगा, 33 में +5 होगा तो राइट आंसर निकल आएगा। तो 33 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 38। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 38। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक लगा है स्क्वायर वाला। मतलब 3 से 5 में गए तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, 2 का स्क्वायर 1 ऐड हुआ है। उसके बाद 5 से आप 9 में गए तो इसमें क्या ऐड हुआ है, 2 का घात 2 ऐड हुआ है। उसके अलावा जब आप 9 से 17 में गए तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 का घात 3 ऐड हुआ है। जब आप 17 से आगे जाएंगे तो क्या होगा, 2 का घात 4 ऐड होगा। मतलब यहाँ पे 2 एकम 2, 3 में 2 जुड़ा तो 5 हुआ। उसके बाद 2 दूनी 4 हुआ, तो 5 में 4 जुड़ा तो 9 हुआ। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 9 में जब 8 जुड़ा तो 17 हुआ। उसके बाद 2 का घात 4 ऐड करेंगे 17 में तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कितना होगा, अगर आप जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब 17 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे 33। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है, ये भी सिंपल है। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, सवाल बेसिक है, बस आपको इसे समझना है, देन आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या लॉजिक लगा है, तो यहाँ 1 का 1 है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हुआ है। उसके बाद 1 से आप 2 में गए तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई 2 हुआ है। उसके बाद आप 2 से 6 में गए तो मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 3 हुआ है। यहाँ से आप यहाँ गए तो मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 4 हुआ है। मतलब जब आप 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 6 आया, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किए तो 24 आया। आगे क्या करेंगे आप, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो क्या आएगा,
इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, 20 का शून्य हो जाएगा, हासिल आई 2 लेंगे, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा 12। तो आप कहेंगे राइट आंसर क्या आ गया 120। राइट आंसर क्या आ गया आप कहेंगे 120, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ढूंढिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। ये भी एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, आप 5 और 3 इसको आपस में ऐड किए तो क्या आया 8 आया। उसके बाद 3 और 8 को आपस में ऐड किए तो क्या आया 11 आया। 8 और 11 को आपस में ऐड किए तो क्या आया 19 आया। अब आगे क्या आंसर आएगा वो डिपेंड करता है, आप 11 और 19 को जब ऐड करेंगे तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐड कीजिए, कितना आएगा तो आप कहेंगे 11 में 19 ऐड करने पे क्या आएगा 30 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इसमें आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए 4 क्या है, तो आप ध्यान दे पा रहे हैं ये 2 का घात 2 है। उसके बाद 9 क्या है, तो 9 क्या है 3 का घात है, 3 का घात 2, 3 3 9 होता है। अब 16 क्या है 4 का घात 2 है, 4 चौक 16 होता है। तो 2 का घात 3 का घात 4 का घात, तो आगे क्या आएगा 5 का घात तो आएगा ना। तो 5 का घात क्या हो जाएगा 5 पंजे 25, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 5 पंजे 25। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी क्लियरली समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। और मैं आपको हिंट दे दूँ, ये है कंपाउंड सीरीज़। तो कंपाउंड सीरीज़ कैसे बनेगा आप लॉजिक लगाइए। यहाँ पे देखिए 7 से जब आप 8 में गए तो +1 हुआ है, उसके बाद 8 से 9 में गए तो +1 हुआ है। तो ऐसा ही इसमें भी होगा। तो 51 से जब आप 65 में जाते हैं, 51 से जब आप 65 में गए तो कितना ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें 14 ऐड हुआ है। मतलब 65 से जब आगे क्वेश्चन मार्क तक आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा +14 होगा। जब आप इसमें 14 ऐड करेंगे 65 में तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऐड कीजिए, 5 4 हो जाएगा 9, उसके बाद 6 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब राइट आंसर क्या आया 79, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी क्लियरली समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला लॉजिक देखिए। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट का नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए ये अल्फ़ाबेट लिखा है पूरा कहाँ तक, ए से लेके जेड तक, और सब के नीचे जो नंबर लिखा है उस अल्फ़ाबेट का नंबर है। जैसे ए का 1, बी का 2, ऐसे ही ई का 5 है, और ओ का 15 है, क्यू का 17 है, टी का 20 है, और वाई का क्या है 25 है। मतलब 25वां स्थान, उसका स्थान वाला नंबर यहाँ पे लिखा गया है। आर का स्थान क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो उसका जगह है 18, और एल कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है। तो ये नंबर आप याद रखेंगे अल्फ़ाबेट का सभी का, तो आप अल्फ़ाबेट से बनने वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को मार्क किया है। जैसे ई का होता है 5, इसे हमने मार्क किया है। वैसे ही जे का होता है 10, इसे हमने मार्क किया है। ओ का होता है 15, इसे भी हमने मार्क किया है। और टी का होता है 20, इसे भी हमने मार्क किया है। और वाई का होता है 25, तो इसे हमने मार्क क्यों किया है इसे समझिए। देखिए आप अगर ईजोटी याद रख लेते हैं, ईजोटी मतलब ई का होता है 5 और जे का होता है 10, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। अगर आप इसे याद रख लेते हैं तो इसके आजू बाजू वाले अल्फ़ाबेट का नंबर आप इजीली बता पाएंगे। तो आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं ईजोटी करके, 5 10 15 20 25। अगर आप इसे समझ गए तो ये रहा क्वेश्चन। अब उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा, तो कैसे बनेगा आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एच से जब आप एल में गए तो क्या हुआ है, एच आई जे के एल मतलब क्या +4 ऐड हुआ है। वैसे ही एल से पी में गए तो क्या हुआ है, यहाँ पे भी +4 ऐड हुआ है। और P से T में जाने पर +4 ऐड हुआ है। और T से X गए तो +4 ऐड हुआ है। तो X से क्वेश्चन मार्क तक जाएंगे तो क्या होगा +4 ऐड होगा। जब आप X में +4 करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, X के बाद आएगा Y, उसके बाद Z, फिर A और B, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क पहले ही स्थान पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसको छोड़िए, यहाँ से समझिए पैटर्न क्या चल रहा है। जैसे आप Q से U में गए तो क्या हुआ है, Q से आप जब U में जाते हैं तो यहाँ पे +4 हुआ है।
U से Z में गए तो +5 हुआ है, Z से F में गए तो +6 हुआ है और F से M में गए तो +7 हुआ है। मतलब यहाँ पे Q से जब हम Q तक गए होंगे क्वेश्चन मार्क से तो यहाँ पे +3 हुआ होगा। मतलब अगर हम Q से 3 कदम पीछे आएंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब N, राइट आंसर क्या हो जाएगा N। N के बाद अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जो कि यहाँ है। मतलब आप X से जब V तक गए तो क्या हुआ है, -2 हुआ है पीछे, है ना। और V से जब T में गए तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी -2 हुआ है। T से R में गए तो -2 हुआ है। R से P में गए तो -2 हुआ है। मतलब P से जब -2 कर देंगे तो राइट आंसर आपका निकल आएगा। तो देखिए P से जब 2 आप माइनस कर देंगे, P से जब 2 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, उसे देखिए आप इस अल्फ़ाबेट वाले पेज पे। P से 2 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, N आएगा। मतलब उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा N। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा N। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे क्या आ जाएगा N। मतलब ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसे आप क्लियरली समझ गए होंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन मार्क है। दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो लॉजिक को समझिए, पैटर्न को समझिए और राइट आंसर को क्लिक कीजिए। राइट आंसर को कमेंट करके बताइए। तो देखिए अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ पे ए, आई और ओ ये तीनों क्या है, वॉवेल है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉवेल ही आएगा। और ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन पहला में ही देखिए ई और यू है जो कि वॉवेल है, बाकी सभी ये सब कॉन्सोनेंट है। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब ये सब क्या है, वॉवेल है। वॉवेल वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस उसे समझने का प्रयास करना है, देन इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन सरल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक अल्फ़ाबेट के बाद ए कॉमन है, सभी में एक अल्फ़ाबेट के बाद ए कॉमन है, तो इसको ध्यान से हटाइए। अब आपको पैटर्न किस में ढूंढना है। सी से आप ई में गए तो क्या हुआ, ई से जब जी में गए तो क्या हुआ, जी से आई में गए तो क्या हुआ, आई से जब क्वेश्चन मार्क तक जाएंगे तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सी डी ई, मतलब ई तक जाने में क्या हुआ है, +2 हुआ है। ई एफ जी यहाँ पे भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। जी एच आई क्या हुआ है, +2 हुआ है। आई जे के तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2 होगा। सब में अगर +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलेंगे के आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसे बनाने का प्रयास कीजिए, पैटर्न को समझिए और बनाइए। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न लगा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आप R से M में गए तो क्या हो रहा है, और M से I में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। देखिए R से जब M में गए आप तो क्या हो रहा है उसे समझिए। R से M में, R के बाद, R के पहला क्या है, Q है, फिर है P, फिर है O, फिर है N, फिर है M। मतलब इसमें आप -5 किए तो आप M तक पहुँचे। आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं। कितना माइनस किए हैं, -5। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पे किया है -5। क्या हुआ है, -5 आपने किया। और यहाँ M से I में गए तो क्या हुआ है, तो देखिए M से I में जाने पे आपने क्या किया है। तो देखिए M से पहले के L से पहले K, और K से पहले है फिर J, और J से पहले है फिर I। मतलब कितना माइनस हुआ है, तो आप बोलेंगे कितना माइनस हुआ है, -4 हुआ है। आई होप इसे आप समझ पा रहे हैं। -4 हुआ है तो कैसे हुआ है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, -4 हुआ है। और जब अब I से F में गए तो यहाँ पे -3 हुआ है, और F से D में गए तो -2 हुआ है, और D से जब क्वेश्चन मार्क तक जाएंगे तो -1 होगा। जब -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा। मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख रहे हो इतना सरल है क्वेश्चन, बस आपको समझने की देरी है। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या है उसको देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन को देखिए क्वेश्चन का। गलत संख्या को चुनिए। मतलब इस पैटर्न में एक संख्या ऐसा है जो गलत है। अब गलत ये भी हो सकता है, 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 ये भी या ये भी। जो गलत है उसको आपको बताना है। मतलब एक ही गलत है, उस एक को आपको
चुनना है। तो चलिए चुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और सही आंसर तक पहुँचिए। तो देखिए अगर आप पैटर्न को समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए समझते हैं। 2 से जब आप 5 में गए तो क्या हुआ है, आप बोलेंगे +3 हुआ है। 5 से 10 में गए तो क्या हुआ है, +5 हुआ है। 10 से 17 में गए तो क्या हुआ है, +7 हुआ है। 17 से जब 27 में गए तो क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे क्या हुआ है, +10 हुआ है। क्या हुआ है, +10 हुआ है। ठीक है। और 27 से जब आप 37 में गए तो फिर क्या हुआ है, +10 हुआ है। मतलब ये देख के आपको समझ में आ गया, या तो गड़बड़ यहाँ है या तो गड़बड़ यहाँ है। कहने का मतलब क्या है, या तो 27 गलत है या 37 गलत है। अब कौन सा गलत है उसे पहचानने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, +3 +5 +7, मतलब ऑड नंबर चल रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए था, +9 होना चाहिए था। अगर आप +9 करते तो क्या आता यहाँ पे, तो यहाँ पे आता 26 आता। उसके बाद 26 में आप ऐड करके देखिए क्या आता, क्या आता यहाँ पे 26। अब 26 में आप क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। तो जब आप 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 37 आएगा। मतलब 37 करेक्ट है। तो गलत कौन सा है, 27 गलत है। यहाँ पे +9 होना चाहिए था जबकि +10 हुआ है। मतलब इसमें गलत पद कौन सा है, गलत संख्या कौन सा है, तो आप पहचान गए 27 इसमें गलत है। तो इस तरीके से आप गलत संख्या चुनने वाले सवाल को ईजिली कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 27। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको गलत संख्या को बताना है, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप पैटर्न को समझ गए और इसे बना लिए, आंसर तक पहुंच गए तो अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर नहीं समझ पाए हैं, नहीं बना पाए तो चलिए समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 क्या है, तो आप बोलेंगे 8 2 का घात 3 है। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। और 27 को देखेंगे तो 27 क्या है, ये 3 का घात 3 है। मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। 64 वैसे ही क्या है, ये 4 का घात 3 है। मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। और इसे आप देखेंगे तो ये क्या है, 5 का घात 3 है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। उसके बाद ये क्या है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 का घात 3 होना चाहिए। तो 6 का घात 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 छक्के 36, 36 छक्के क्या होता है 216। और यहाँ पे क्या है 218। जबकि अगला देखें तो ये क्या है, 7 का घात 3 है। 7 7 49 होता है, 49 7 3 43 होता है। ये भी करेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। एक ही है जो गलत है, वो कौन सा है, 218। मतलब गलत संख्या क्या है, 218। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गलत संख्या को ईजिली पहचान सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत अक्षर समूह को चुनिए। अब ये अल्फ़ाबेट से आ गया, यहाँ पे भी आपको जो गलत अक्षर समूह है उसको आपको चुनना है। चलिए लॉजिक ढूंढिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें सभी में ए कॉमन है, तो ए को आप साइड कीजिए। उसके अलावा जो अगला अल्फ़ाबेट है उसे देखिए। सी से आप ई में गए तो क्या हो रहा है, आप बोलेंगे +2 हो रहा है। ई से आप जी में गए तो EFG, यहाँ पे भी क्या हुआ, +2 हुआ। जी से आप जे में गए तो यहाँ पे क्या हुआ है, GHIJ, यहाँ पे +3 हो गया है। और यहाँ जे से आप के में गए तो यहाँ तो +1 हुआ है। अगर अब पैटर्न +2 वाला होगा तो हम यहाँ पे जी में +2 करके देखते हैं तो क्या आएगा, GHI। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। और अगर आप आई में 2 जोड़ के देखेंगे और के आ गया, मतलब यही वाला समूह गलत होगा, बाकी सब सही होगा। आई में जब आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, IJK। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है, AJ। मतलब ये वाला समूह क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईजी है, बस आपको समझने की देरी है। अगर आप समझ गए तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। इसमें लॉजिक ढूंढिए और कौन सा गलत है उसे आपको बताना है। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये कंपाउंड सीरीज़ है। चलिए अब आप इसे बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए, आंसर को कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखें। चलिए देखिए, कंपाउंड है कहने का मतलब क्या है, जब आप P से R में गए तो क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे PQR, मतलब +2 हुआ। R से आप T में गए तो RST +2 हुआ। T से आप V में गए तो TUV क्या हुआ, +2 हुआ। ये सभी तो करेक्ट हैं। मतलब गलत क्या हो सकता है, या तो U गलत होगा, या N गलत होगा, या Q या O। इन चारों में से कोई एक गलत होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा दिया है। P है क्या, तो P तो होगा नहीं गलत। उसके अलावा U है, U हो सकता है, N भी हो सकता है, और V भी गलत नहीं हो सकता। तो गलत या तो U होगा या N होगा। तो चलिए पहचानते हैं। उसके बाद अगला सीरीज़ को देखिए।
तो u से जब आप n में गए तो क्या हो रहा है, n से आप q में गए तो क्या हो रहा है, और q से आप o में गए तो क्या हो रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है, q से जब हम o में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। क्लियर है। मतलब ये सीरीज़ ये हो सकता है +2 -2 +2 -2 वाला हो सकता है। मतलब n से q में जाएंगे तो यहाँ पे भी -2 होना चाहिए, और u से n में जाएंगे तो -2 होना चाहिए। चलिए -2 करके देखते हैं, अगर वेरीफाई हो गया सीरीज़ तो हम गलत आंसर को ईजिली बता पाएंगे, गलत शब्द को, गलत अल्फ़ाबेट को ईजिली बता पाएंगे। u में जब आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा s। ठीक है, s आया n की जगह पे। अब s में आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, q आएगा। मतलब 2 माइनस करने पे क्या आया, q आया। मतलब ये q भी सही है, o भी सही है, बाकी सब सही है। यहाँ पे गड़बड़ क्या है, तो आप बोलेंगे n क्या है, गलत है, यहाँ पे s आना चाहिए था। मतलब गलत अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये सीरीज़ बहुत सिंपल है, ये अल्फ़ाबेट का उल्टा सीरीज़ है। मतलब ZYXW, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे आना चाहिए था V और U। उसके बाद है TSRQ, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पे आना चाहिए था P और O। उसके बाद है NMLKH, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, NMLK के बाद क्या आना चाहिए था, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आना चाहिए था J और H आना चाहिए था। J और H मिसिंग है। मतलब यहाँ पे गलत कौन सा है, एज गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सीरीज़ को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी गलत अक्षर समूह को आपको चुनना है। तो पैटर्न को समझिए और राइट आंसर को टिक कीजिए। देखिए ये कंपाउंड सीरीज़ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब आप E से I में गए तो यहाँ पे क्या हुआ है, EFGHI, मतलब यहाँ पे +4 ऐड हुआ है। I से आप M में गए तो IJKLMN, मतलब M, यहाँ पे क्या हुआ है, +4 ऐड हुआ है। M से Q में गए तो +4 ऐड हुआ है। और फिर जब आप Q से V तक जाते तो यहाँ पे भी +4 ऐड होता, लेकिन यहाँ पे +4 ऐड नहीं हुआ है। +4 ऐड होता तो क्या आता, QRSTU, यहाँ पे क्या आता, U आता, लेकिन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है V। तो जो V है वहीं क्या है, गलत है। तो आप तो यहीं से आइडेंटिफाई कर लिए, दूसरा वाला पैटर्न को इसको देखना नहीं पड़ा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गलत अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे भी जो गलत है उसे आपको चुनना है। समझिए और इसे सही आंसर को बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद इसे देखिए, जब आप A से C में गए तो क्या हुआ है, ABC, मतलब +2 ऐड हुआ है। C से जब आप F में गए तो CDEF, यहाँ पे क्या हुआ है, +3 ऐड हुआ है। F से जब H में गए तो क्या हुआ है, FGH, मतलब +2 ऐड हुआ है। उसके बाद H से K में गए तो HIJK, यहाँ पे +3 हुआ है। मतलब पैटर्न को देखिए, +2 +3 +2 +3 हुआ है। तो यहाँ से जब आप K से M में गए तो KLM, यहाँ पे +2 हुआ है ना। उसके बाद अगला देखिए, K से जब आप M में R में जाते तो यहाँ पे क्या होता, +3 ऐड होना चाहिए। तो +3 जब ऐड होगा तो क्या होगा, MNOP, यहाँ पे क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। जब आप P में +2 ऐड करेंगे, यहाँ पे +2 ऐड करेंगे तो PQR, यहाँ पे R आना चाहिए। मतलब जो RP है ये गलत है, यहाँ पे PR होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए कि ऑप्शन नंबर C RP गलत है, वो होना चाहिए PR। आई होप इसे भी आप क्लियरली समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अभी सीरीज़ में और भी क्वेश्चन करेंगे, और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सीरीज़ के दूसरे क्लास में करेंगे। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, लेट में देख रहे हैं, तब तक वो क्लास भी अपलोड हो गया होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, हमें लगा कि आपको इसे भी बताना चाहिए, हम वहाँ पे ऐड करना भूल गए थे तो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे 2 बार आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा। कैसे देखिए, 3 से आप 5 में गए तो क्या हुआ है, +2 हुआ है। 5 से 10 में गए तो क्या हुआ है, +5 ऐड हुआ है। 10 से फिर 20 में गए तो क्या हुआ है, +10 ऐड हुआ है। 20 से 37 में गए तो +17 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। अब मैंने कहा इसमें आपको 2 बार पैटर्न देखना है, तो अगला पैटर्न देखिए, 2 से 5 गए तो +3 ऐड हुआ है। 5 से फिर 10 में गए तो +5 ऐड हुआ है। और यहाँ 10 से 17 में जाने पे क्या हुआ है, +7 ऐड हुआ है। मतलब यहाँ पे ऑड नंबर चल रहा है, तो 17 के आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे +9 ऐड होगा। तो 17 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26।
26 को अब आपको ऐड करना है किस में, 37 में। जब आप 37 में 26 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, जोड़ के देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 लेंगे, उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 63। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 63, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, बेसिक एग्ज़ाम है। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे बेसिक क्वेश्चंस, वैसा ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आई होप आप इसमें जितना भी हमने बताया है उसे आप अच्छे से समझे होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा भी हम रीजनिंग के अदर टॉपिक्स को भी समझेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।